हाय फ्रेंड्स, मैं सोनू शर्मा और आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सोनू शर्मा में। आज हम लोग एसआई से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे और है कि 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन बताएं। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। आप एक काम करिएगा, मेरा जो भी नए अगर लड़के हो जो देख रहे हैं हमारा वीडियो, वो पहले क्या करेंगे, पहले वाला वीडियो मेरा देख ले, एसआई का पहला वाला वीडियो देख लीजिए, इसके बाद ये देखिएगा, आपको अच्छा समझ में आएगा। तो बोला कि 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा। बोला कि 4 वर्ष में 480, तो कोई आपका रेट हुआ होगा, कोई भी रेट होगा, उस रेट से 480 रुपये आपका प्राप्त होता है मिश्रधन। करे कि अगर 2% बढ़ा दी जाए तो हम देख लेते हैं कि अगर 2% बढ़ाते हैं तो कितना बढ़ता है हमारा राशि, ये ना पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि अगर 2% बढ़ाते हैं तो 2% कितना वर्ष में, 4 वर्ष में बढ़ाना बोल रहा है कि यदि ब्याज की दर 2% और बढ़ा के लगी होती, तो 2% और बढ़ा के लगी होती तो समय था 4 वर्ष, तो कितना वर्ष लगता, 2% कितने वर्षों के लिए लगता, 4 वर्षों के लिए। तो कितना परसेंट ये हो जाता, 8% हो जाता। तो आप बताइए 8% हो जाता तो 400 रुपए का 8% आपका कितना आता, 4 32, यानी 32 रुपया और क्या होता, इसमें ऐड होता 32 रुपया और बढ़ता, यानी 2% अगर इंक्रीज होता हमारा, यानी 2% और अगर हमारा बढ़ता है तो 32 रुपया और बढ़ता 4 वर्षों में, यानी 480 रुपए था और 32 रुपया इसमें आके और ऐड हो जाता, तो कितना हो जाता हमारा 512 रुपया हमारा क्या हो जाता, नया मिश्रधन हो जाता। फिर एक बात को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि कोई धन 400 रुपए की राशि है, 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है, तो किसी भी रेट से लगा हुआ 4 वर्ष में 480 रुपया। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, अब बताइएगा कि अगर ब्याज की दर हम 2% बढ़ा देते हैं तो 2% का पहले वर्ष में 2%, यानी 4 वर्षों में कितना 8%। जब 8% बढ़ेगा तो कुछ राशि बढ़ेगा, यानी 400 का 8% कितना बढ़ा, 32 रुपए बढ़ा, यानी 480 रुपया था और 2% के कारण इसमें 32 रुपया और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 512 रुपया। आप इसको एक्सप्लेन में ही बना सकते थे, क्या करते कि पहले वाला रेट हम निकाल लेते हैं, उस रेट में 2% फिर रेट ऐड करेगा, फिर हम मिश्रधन निकाल देते हैं। वैसे भी तो ऐसे लंबा हो जाता, इसलिए आप ऐसे इसको करिएगा। चलिए क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का एसआई मूलधन का 2/5 होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, 2/5 है, ये क्या इंडिकेट करेगा, प्रिंसिपल को इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट क्या करेगा, एसआई को इंडिकेट करेगा। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 5 है। अब 5 कितने परसेंट दर से, तो हमको रेट नहीं मालूम था, रेट को आर मान लेंगे। और कितने वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए। और कितना, तो एसआई होता है 2, क्योंकि हम जानते हैं कि एसआई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। तो मान लीजिए कि प्रिंसिपल हम ज्ञात करेंगे, यहाँ एक्स भी मान सकते हैं, 5x लेते हैं, 2x लेते हैं, x कट जाता, तो इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं लिए। यहाँ पर ध्यान दिए, खत्म, 5 दूना का 10, r बराबर 4। बहुत इजी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर है क्वेश्चन। 1750 रुपए माने 1750 रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग का 8% की दर से वार्षिक एसआई मानी साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपयों में ज्ञात करें। फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं। 1750 रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित है कि पहले भाग का 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपयों में ज्ञात करें। तो ध्यान से समझिएगा, 1750 रुपए को हमें 2 भागों में बांटना है, तो हम मान लेते हैं एक भाग x है और दूसरा भाग क्या है, 1750 माइनस x है, यही ना है।
तो ध्यान से समझिएगा, दोनों इक्वल है ऐसा ही। तो मान लीजिए कि एक्स लगाते हैं और कितने वर्ष के लिए, तो 8% की रेट से वार्षिक है, मतलब वर्ष आपके एक के वर्ष के लिए माना है, और किसके इक्वल है 1750 माइनस एक्स जो है रेट हमारा लग रहा है 6% के रेट के दूसरे भाग से क्या है इक्वल है। तो आप बताइएगा ये खत्म हो जाएगा, 4 दुनिया 8 3 दुना 6, तो 4x इक्वल टू 1750 गुने 3 माइनस 3x, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 7x इक्वल टू 1750 गुने 3, काट दीजिए 7 गुना 14 7 पचे 35, 25 या 75, यानी 750 रुपया आपका क्या होगा, 750 रुपया आपका पहला भाग होगा, और दूसरा भाग कितना हो जाएगा आपका, तो 1750 माइनस 750, तो दूसरा का भाग आपका हो जाएगा 1000 रुपया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हो गया इतना। तो ये आपका निकल गया कि पहला आपने क्या माना था 750 रुपया, दूसरा क्या था आपका प्रिंसिपल 1000 रुपया था। हमको क्या निकाल के देना है, ब्याज निकाल के देना है। तो आप कोई भी पुट कर लीजिए, अगर 750 रखिएगा तो यहाँ पर रख लीजिए, और 1000 रुपया मतलब मान लीजिए 1000 रखना है तो यहाँ पर रख लीजिए। तो मान लीजिए 750 रुपया 8% के रेट से, तो 25 या 75, 25 चौका 100, खत्म 4 दूनी 8, इससे हो जाएगा आपका, सॉरी 25 से 75, 25 चौका 100, 4 दूनी के 8, 30 दूना का 60 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही आपका यही होगा। बात को समझिए, फिर से समझ लीजिएगा। मान लीजिए पहला भाग x था, उसको 8% के रेट से लगा दिए, समय हमारा 1 वर्ष है, 1 लिखे चाहे मत लिखे, तो मूलधन गुने दर गुने समय बाई 100, ये किसके इक्वल है, तो ये 1750 माइनस एक्स, क्योंकि पहला राशि अगर हम x मानते हैं, दो राशि मिलकर 1750 है, तो दूसरा का कितना होगा 1750 माइनस एक्स। इस पर हम जो रेट ले लेंगे कितना पर 6% के रेट से, तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा कि पहले बार हमने प्रिंसिपल मतलब जो भी हमारा 8% की रेट से है उसमें प्रिंसिपल मैंने क्या माना है, और जो हमारा 6% की रेट से है उसमें हमने प्रिंसिपल क्या माना है, और किसी प्रिंसिपल को रख के जो रेट दिया उससे मान निकाल लीजिए, निकल जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, 1550 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 5% तथा शेष 8% की साधारण ब्याज दर से दिया, 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। 5% तथा 8% पर दी गई राशि का अनुपात बताएं। एक बार क्वेश्चन और रिपीट करते हैं। 1550 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 5% तथा शेष 8% की साधारण ब्याज दर से दिया, 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। 5% तथा 8% पर दी गई राशि का अनुपात बताएं। तो क्या करिएगा, मान लीजिए कि पहला राशि x है, और रेट हमारा क्या है 5% की रेट से, ठीक है 5% रेट से 1 वर्ष होगा, वही कोई समय होगा, मान लीजिए 1 वर्ष, ऐसा ही कुछ आया होगा। और दूसरा का ऐसा ही क्या है 1550 माइनस एक्स पर 8% की रेट से, वही मान लीजिए 1 वर्ष का कोई ऐसा ही होगा। और कितना रुपया हमको ऐसा ही देता है 300 रुपया। इसको हल करना होगा तो कैसे होगा, गुने 100 अपॉन 100, खत्म। कैसे किया हमने, पहला मान लेते हैं मूलधन x है, 5% की रेट से 1 वर्ष के लिए ऐसा ही। फिर दूसरा का कितना बचेगा 1550 रुपया, तो उसमें एक राशि अगर x रुपया है तो दूसरा बचेगा 1550 माइनस एक्स। ये 8% की रेट से मान लीजिए 1 वर्ष के लिए, कैसे कि समय वर्षों में मांगा है, सॉरी समय लिया है आपका 3 वर्ष, 3 वर्ष के बाद, ध्यान से देखिएगा 3 वर्ष के बाद है, 3 वर्ष के बाद एक बार 3 डाल दीजिएगा। तो आप बताइएगा कोई धनराशि है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए आपका जो भी एसआई आया हो, और इस प्रिंसिपल से 8% की दर से 30 वर्ष के लिए जो भी एसआई आया है, दोनों इंक्लूड करके 300 रुपया होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर ऊपर 100 नीचे 100 कट के एक बचेगा, इसलिए कर लिया 100 काटने के लिए। तो देखिए पंक्ति है, ऐसे कर लीजिए, कुछ कटेगा सर, 3 3 100, क्लियर हो गया। ये हो जाएगा आपका 5x, इधर करिएगा 0 8 5 4 8 5 4 4 44 की 4 8 4 12 माइनस 8x इक्वल टू 1 पर 4 0, 8 में से 5 गया 3x, इधर आइएगा तो 2 4 5 2
4 5, तो आपका 2400 बचेगा। माइनस है, माइनस माइनस खत्म, 3 अवट है 24, यानी कितना बचा 800 बचा। तो आप बताइए कि पहला राशि कितना है 800 रुपए, दूसरा का कितना है 8 7 15 यानी 750 रुपए। आगे इसमें से घट जाएगा 500 रहा 80, 5 15 75, यानी रेशियो कितना होगा 16:15 का आपका रेशियो आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिए, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। तो आप बताइए कि 7 वर्ष में कितना हो जाता है ये राशि 568 रुपया, और 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 520 रुपया। डिफरेंस कितना का है 48 रुपया। 2 का डिफरेंस 48, तो एक कितना बनाएगा 24। ये एसआई को डिनोट करेगा। तो जब ये एसआई को डिनोट करेगा तो बताइए कि ये एक बराबर मतलब 1 साल का अगर आपका एसआई 24 हो जाता है तो 5 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा 24 बचे 120। और जब एसआई मान लीजिए कि मिश्रधन आपका अमाउंट है, अगर उसमें से एसआई माइनस कर लीजिएगा, कैसे हम जानते हैं अमाउंट माइनस एसआई इज इक्वल टू क्या बचता है प्रिंसिपल। अब बताइएगा कि 520 रुपया हमारा अमाउंट है, उसमें से एसआई अगर आप हटा लीजिएगा तो प्रिंसिपल ही नाम को ज्ञात करना है। निकाल दिया हमने प्रिंसिपल, बहुत सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। 7 वर्ष का अगर मिश्रधन हमारा अमाउंट है 568 रुपया, 5 वर्ष का 520 रुपया, तो 2 वर्ष का 48, तो 1 वर्ष का 24। 1 वर्ष क्या दर्शाता है ये हमारा एसआई को डिनोट करता है। तो 1 वर्ष का हमारा 24 हुआ, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा 120 रुपया हो जाएगा एसआई। तो 5 वर्ष का 120 रुपया ऐसा हो जाएगा। अमाउंट हमारा 520 रुपया है, अमाउंट में से अगर हम एसआई माइनस करते हैं तो हमारा प्रिंसिपल मिल जाएगा। प्रिंसिपल कितना हमारा मिल जाएगा 600 रुपया हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन वैसा ही है। 500 रुपए की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्षों बाद दोनों धनराशि पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपए है तो दूसरी धनराशि ज्ञात करें। इसके पहले कुछ मैंने बताया था, तो बस वही कंडीशन है। मान लीजिए 500 रुपए की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित। तो मान लीजिए कि वो राशि कहते हैं 500 रुपए का 12% की रेट से 4 वर्ष के लिए। दूसरा धनराशि हमको मालूम नहीं है 100 रुपया है, 10% की दर रेट से 10, अब 4 वर्षों के लिए कितना देता है 480 रुपया देता है। तो मान लीजिए कि 100/100 ये हमारा खत्म हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा 1 0 1 0 1 0 खत्म। कुछ कटेगा 4 4 कटेगा 4 4 12 4 48, तो हो जाएगा आपका 12 5 60 600। ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू होगा 1200। तो x बराबर आपका कितना निकल जाएगा 600 रुपये आपका x बराबर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना निकल के आएगा 600 रुपया। तो फिर से ध्यान से समझिएगा, पहला मूलधन है 500 रुपया 12% की रेट के 4 वर्ष के लिए, दूसरा 1 से नहीं गया था 10% की रेट से 4 वर्ष के लिए, और दोनों मिलकर कितना हमारा ब्याज देता है 480 रुपया हमारा ब्याज देता है। उसके बाद कैलकुलेशन कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए ट्रिक प्रिक कुछ जाने की जरूरत नहीं है, आप सिस्टम ढंग से भी बनाइएगा तो आपका मतलब 15 सेकंड काफी है, 10-15 सेकंड एनफ है। ठीक है ना, कोई मतलब ज्यादा इशू नहीं है इसको। तो इसके लिए ट्रिक प्रिक जाने की कोनो जरूरत नहीं है, एकदम इजी वे में ही बनेगा। हम ट्रिक किसके लिए जानते हैं, मतलब एक चीज होता है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है बड़ा, उसका सॉल्यूशन है, तो उसके लिए हम ट्रिक जानेंगे। ये छोटा छोटा चीज है, इसके लिए क्या जानेगा, अच्छा कंसेप्ट है, इसको निकाल लीजिए ध्यान से। 10 से 15 सेकंड खटाक से निकल जाएगा आपका। या आप आसानी से क्या करते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पर देखिए ना कि कितना हो जाता है आपका, ध्यान से समझिएगा कि 12 चौक 48। तो मान लीजिए कि 12% के रेट से 12 चौक 48 हमारा 48 हो जाता, मैंने 48 4 वर्ष में, मान लीजिए 1 वर्ष का 12% है, 4 वर्ष का 48% हो जाता है। 500 का डायरेक्ट हम 48% निकाल लेते, तो कितना निकल जाता है 500 का 48%, 8 5 40 की 16 5 20 4 24 240 निकल जाता है। 480 था तो 480 में से 240 हम निकाल देते हैं, तो 240 दूसरे के लिए बच गया। 240 आपका मान लीजिए किसके लिए बच गया, दूसरे के लिए बच गया। और मान लीजिए कि 1 से 10% के रेट से 240 रुपया हमारा देगा। तो मान लीजिए कि 4 छक 24, यहाँ से काट दीजिए 600 निकल जाता डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं था। तो मतलब आसानी से आप 7 सेकेंड 8 सेकेंड 10 सेकेंड एनफ है बनाने के लिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ध्यान दीजिएगा, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 मास का एसआई, उसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 15 मास के एसआई से 129 रुपये कम है, वह धनराशि ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए कि आप ध्यान दीजिएगा कितना समय है इसका, पहले के लिए है हमारा 8 महीना, 8 महीना को साल में चेंज करेंगे तो 8/12 लिखेंगे, और दूसरा भी है हमारा 15 माह, तो उसको भी 15/12 लिखेंगे। और ऐसे हम बनाना चाहें तो आप बताइएगा, धनराशि तो सबके लिए एक सी है, 4% की रेट से कितना का 8 माह का बटा 100, ठीक है। और दूसरा कितना है, वही एक सी है, और कितना 5% की रेट से 15 माह का, अगुने 100/12 अगुने 12, आजकल तो घटाव लिख के 129 लिखते, यही ना लिखते हैं। लेकिन इतना करने से अच्छा तो हम जानते हैं कि 4% की रेट से कितना हो जाएगा, 8 माह का, 8 चौका 32%, यानी 32/12 हो जाता, 32%/12। इसका कितना हो जाता, 15×5 75/12। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ले लेते 15×5 75%/12, और घटाओ इतना किसका हो जाता है, 8 चौका 32%/12, दोनों का डिफरेंस कितना रहता है, 129। अब घटाते तो 5 में 2 के 7 में से 3 गया 4%, अब बट्टा 12 इक्वल टू 129, 3 दान में खत्म हो जाता है। अब बढ़ती है 36, तो 1% बराबर 36, तो 100% बराबर 3600, आपका यही ना आ जाता, ठीक है। ठीक है, तो आप इसको करिएगा और अच्छे ढंग से समझिएगा। आगे हम अगला क्लास फिर लेंगे हम कल, और इसको तब तक आप लोग देख के इसको क्लियर करिएगा, और फिर मिलेंगे तब तक, कल चलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय, टेक केयर।